बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक शोर सुनने को मिल रहा है। अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। आम आवाम के तासुरात सुने तो वो ये कहते हैं कि हम मर गए, क्योंकि 100 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अद्वियात की इन कीमतों में हालिया इजाफ़े का नोटिस लिया है और इन कीमतों को वापस ले जाने के हवाले से अहकामात भी सादिर किए हैं। अद्वियात की कीमतों में इस होशरुबा इजाफ़े के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या अद्वियात की कीमतें वापस जाएंगी, इस हवाले से हम इस्लामाबाद के एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मियाँ शाहिद साहब, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं GNN में, उनसे बात करेंगे। मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ शाहिद साहब, ये बताएं कि माजरा क्या है, रातों रात अद्वियात की कीमतें बढ़ जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आवाम की जानिब से रिएक्शन आता है तो वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं। ये बताइए नाजरीन को। अदील, माजरा बड़ा अजीब है। देखें, ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है, इसको पढ़िए। ये है 10 जनवरी 2019 का। इससे पहले एक नोटिफिकेशन हुआ था जो दिसंबर को हुआ था। ये नोटिफिकेशन है जिसकी मियाँ शाहिद साहब बात कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन हुआ था जो हुकूमत ने ड्रैप ने किया था, एक नोटिफिकेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वो किया था दिसंबर 31 दिसंबर या दिसंबर के आखिर अशरे में। जी ठीक है। उसमें 15% तक कीमतें बढ़ाई गई थी, 9 से 15%। ये नोटिफिकेशन जो है ये बाहर नहीं आया। ठीक है। ये भी ड्रैप ने किया। ठीक है। ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नहीं किया। यानी 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। एक जारी नोटिफिकेशन में अद्वियात की कीमतें 15% बढ़ी हैं। ये नोटिफिकेशन जो जादुई नोटिफिकेशन है, जिसमें जादू था, इसको छुपा लिया गया। ये बाद में जारी हुआ, ऐसे छुपा लिया गया। इसमें छुपा लिया गया। इसमें था क्या? इसमें था ये कि ये इसमें लिखा गया है 9% कैटेगरी। जी बिल्कुल ठीक है। 9% over and above the maximum retail prices as determined under hardship category during year 2018। ठीक है। ये जो हार्डशिप कैटेगरी है ना बला, इससे ये कीमतें बढ़ी हैं। ये हार्डशिप क्या बला है मियां साहब? हार्डशिप कैटेगरी ये है कि आपकी बिजली की कीमतें बढ़ गई, आपकी गैस की कीमतें बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, इसके अलावा रॉ मटेरियल बढ़ गया। वो उसको कहते हैं हार्डशिप कैटेगरी। अच्छा, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की हद नहीं है। लेकिन कीमतें तो बढ़ी हैं ना मियां साहब, डॉलर भी बढ़ा है। देखिए मेरी बात सुनो, इसमें ये नहीं है कि आपने हार्डशिप कैटेगरी के नतीजे में 20% बढ़ा लें, 30 बढ़ा लें, नहीं। इसमें यह है कि आप हार्डशिप कैटेगरी है और इसकी कीमत बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी कहीं कुछ नहीं लिखा, ड्रैप के पास कहीं कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है। फिर वो कीमतें 700, 400, 500% तक भी बढ़ी। ठीक है। अदील देखो, ये एक दवाई है, मतलब जिसका जितना दिल किया। ये एक दवाई है। ठीक है। ये एक दवाई है। जी बिल्कुल ठीक है। इसकी कीमतें 3 मुख्तलिफ हैं। ये एजोमैक्स है, इसमें 280 भी इसकी कीमत है, इसकी कीमत 295 भी है, मतलब सेम MG की है, सेम MG और 340 सेम। इसमें तरकीबी है, इसमें सब कुछ नहीं। तो फिर मतलब ये क्या एक ही, यानी ये मुख्तलिफ शहरों में है ये नहीं। हाँ। मुख्तलिफ शहरों में होने के बावजूद इतना तो उसका फ्रेट मार्जिन नहीं मिलता ना। ये हार्डशिप कैटेगरी, यानी मैं पेस्को में हूँ, मेरी बिजली और कीमत की है, आप ISCO में हैं, आपकी बिजली और कीमत की है। यहाँ इस्लामाबाद में बिक रही है, इसकी कीमत इतनी हो गई। ये पेशावर में बिक रही है, इसकी कीमत इतनी हो गई। क्या ऐसा होता है कि एक मुल्क में 4 कीमतें हों? 280 रुपए से लेकर 340 रुपए में ये दवाई बिक रही है। अच्छा, दूसरा हम आ जाते हैं, आपने बात की थी डॉलर बढ़ा है, रॉ मटेरियल बढ़ा है। जी बिल्कुल। डॉलर बढ़ा होगा, रॉ मटेरियल भी बढ़ा होगा। बिल्कुल बढ़ा तो है मियां साहब। ये देखिए, 2005 में आपका रॉ मटेरियल था एक दवाई का $7,700 US। ठीक है। 2018 में आपका रॉ मटेरियल है $61। और ये ड्रैप का लेटर है। नहीं, ये इस बात की समझ नहीं आई कि 2005 में जो $7,700 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये $7,700 नहीं, इसका मतलब क्या है कि फी किलोग्राम ये कॉस्ट आ रही है। ये कॉस्ट आ रही है। और ये $61। अब सस्ता हो गया है मटेरियल। सस्ता हो गया, मटेरियल सस्ता हो गया। सस्ता हो गया।
शायद साहब क्या बात कर रहे हैं, 7700 से $61 पे कैसे मटेरियल आ अच्छा, ये सकता है? देखें, ये लिखता है, ये ड्रैब का ही लेटर है, ये ड्रैब का एक अफसर लिखता है अपने बड़े अफसरों को कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि रॉ मटेरियल तो कम हुआ है, कीमतें क्यों बढ़ गई? वैसे ये बात हजम नहीं होती कि रॉ मटेरियल इतना सस्ता हो या जाए। तो फिर ड्रैब के अंदर पता नहीं कितनी रियासतें हैं, ड्रैब के अंदर कितनी मस्जिदें हैं 1.5 इंच की, कि एक डिप्टी डायरेक्टर की है, एक डायरेक्टर की है, एक सीओ की है। यहाँ तो सीओ जो हैं वो जाली डिग्री वाले लग जाते हैं और बाद में उनको अदालत निकालती है। और हुकूमत जो है उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती कि जिसको कह के शोर मचता है, लेकिन वो नहीं। बिल्कुल जी, ये डिप्टी डायरेक्टर उबैद अली साहब हैं, PhD हैं, इनके दस्तखत के साथ ये लेटर निकला हुआ है और इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट बताती है 2005 में कॉस्ट 7700 जो $US आ रही थी एक दवाई की, और उसी दवा की कीमत जो है रॉ मटेरियल की यानी वो $61 है 2018 में, यानी रॉ मटेरियल इन सालों के दौरान सस्ता हुआ है। ठीक है जी, बांडा कहाँ से फूटा? बांडा यहाँ से फूटा कि 2 अप्रैल को ख़त लिखता है एक और ड्रैब का अफसर, ये और है कोई अफसर, ठीक और है, अफसर। ये है द लिखता है- डायरेक्टर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। हाँ जी, ठीक वो है। लिखता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ये सारी कीमतें अपने ही जो है वो खुद बढ़ा ली हैं। अब देखें इसमें कीमत देखें, ओल्ड प्राइस जो है 503 है, 803 है, और न्यू फ्रेश प्राइस कितनी है? 960। ये खुद ही बढ़ा ली ये है उन्होंने। खुद ही बढ़ा ली है। अच्छा, ये वो अपने हुकाम को खत लिखता है, बड़े हुकाम को, कि ये काम हो गया। उसके बाद शोर पड़ता है, और उसके बाद शोर पड़ता है कि एक दवाई की कीमत 540 है वो 921 की होगी है, एक की 60 रुपये है वो 125 की होगी है, एक 487 की है वो 902 रुपये हो गई है, यानी डबल जो है वो कीमतें वो भी कर दी गई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है इसका नोटिस लेते हैं। ठीक है। जिस दिन वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं वो लाहौर में होते हैं। लाहौर में वो कहते हैं सूबाई हुकूमत को, पंजाब को, कि इन कीमतों को 72 घंटे में पुरानी कीमतों की सतह पर लाया जाए। अच्छा, वो हमारी ड्रैब को भी ऑर्डर देते हैं। अब वज़ीर आज़म शायद लाइलम है, हो सकता है वज़ीर आज़म लाइलम हो कि 18वीं तरमीम जो हुई थी उसके बाद सूबाई मामलात होने थे जो नहीं हुए। ड्रैब जो है वो वफाक की सतह पे काम करती है। ठीक है। अब ड्रैब ने ये सारा काम करना है। अब वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने हुक्म दे दिया सूबाई हुकूमत को, चलो बादशाह है। अच्छा, यहाँ आके उन्होंने आमिर कियानी साहब को भी कहा। आमिर कियानी साहब ने एक इजलास किया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं काम करेंगे। डट गई कंपनियां कि हमने नहीं काम करना। उन्होंने पता क्या कहा? अच्छा, मुझसे बात हुई, मेरी बात हुई उनसे, फार्मास्यूटिकल कंपनी के तर्जमान से। उन्होंने कहा हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई करना है इस मामले में, कोई एक्शन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें। अच्छा। 72 घंटे आज गुजर चुके हैं, कीमतें कम नहीं हुई अदील साहब। तो चलें अगले 72 घंटे में हो जाएंगी ना। मेरी बात सुन लें। आपकी ड्रैब जो है ना उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस चीज़ का? किस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है? मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ कि ड्रैब के पास किसी दवाई की रजिस्ट्रेशन का, ड्रैब के पास किसी दवाई की प्राइसिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि फिर ड्रैब को कैसे पता चलता पुरानी कीमत ये थी, नई कीमत ये? पता कैसे पता चलता है? मेडिकल स्टोरों से। अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड जला दिया गया। दिल मियाँ साहब, रिकॉर्ड जला दिया गया? ये ऑयल माफिया से सबसे बड़ा माफिया ये नहीं। वहाँ ब्रीफ केस जाते हैं अंदर। आप क्या बात करते हैं? ये जो डिप्टी डायरेक्टर फलां लिख रहा है, डिप्टी डायरेक्टर फलां लिख रहा है, डायरेक्टर फलां लिख रहा है, एक चेन एंड कमान होती है, वो किधर है? तो ये क्या हो रहा है? ये इंसान की ज़िंदगी बचाने वाला ये शोबा है, यहाँ क्या हो रहा है मियाँ साहब? नहीं, रिकॉर्ड जल गया। ये रिकॉर्ड चल गया। मियाँ अतीक जो कि इसके कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन हैं, वो चीख के थक गए हैं। किस फोरम पे? पार्लियामेंट के फोरम पे कि रिकॉर्ड जल गया। वो पार्लियामेंट के फोरम पे इनसे पूछ चुके हैं कि कहाँ है कियानी साहब रिकॉर्ड? आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कैसे इनको पीछे करेंगे, कीमतें कम करेंगे? मुझे ये बताएं कि मैकेनिज्म ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? आपने देखा कि सुई गैस के बिलों पर एक ऑर्डर आया था कि सुई गैस के बिलों की कीमत जो इजाफी ली गई वापस आई है? जी नहीं, अभी तक तो उसका कोई। क्यों नहीं आई? मसला क्या था? मसला ये था उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। अब वज़ीर आज़म वाकई बादशाह है,
वज़ीर आज़म को बताया नहीं जाता। अब ब्यूरोक्रेसी उनके साथ हाथ कर रही है या उनकी कभी ना कर रही है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, नोटिस लिया है तो दवाइयों की कीमतें वापस आएंगी। कैसे आएंगी? देखें उन्होंने कैसे आएंगी? वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे उसमें? वज़ीर आज़म साहब ने आज एक ऑर्डर पास कर दिया उनको दोबारा से अपना डीजी हेल्थ पंजाब को। वज़ीर आज़म साहब को इतना नहीं बताया किसी ब्यूरोक्रेट ने कि डीजी हेल्थ पंजाब का ये इख्तियार नहीं है, उसका दायरा कार नहीं है, ये ड्रैप ने काम करनी है। ड्रैप से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा आज तक? अब आमिर कियानी साहब छापे पे छापा, दौरे पे दौरा, और क्या किया उन्होंने? आज 72 घंटों में क्या किया? आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी आई है कि उन्होंने कहा है कि ऑडिट करवाया जाए ड्रैप का, कि इसने कीमतों में कमी और इजाफे के हवाले से क्या किया। ये क्या माजरा है? ये भी कोई एक इसको टैक्टिक्स कह सकते हैं डिले करने की चीज़ों? हाँ, अलबत्ता अगर ऑडिट हो जाए, फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा कि वो रिकॉर्ड कैसे चला था, पता चल जाएगा वो रिकॉर्ड किधर है, पता चल जाएगा कि वो जो 90,000 ब्रांड्स हैं मुल्क में वो कहाँ रजिस्टर्ड है। ये पता चल जाएगा कि उसमें जो दवाई में जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक दवाई होती है कि नहीं। 90,000 ब्रांड्स हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, बिक रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनकी प्राइसिंग का नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने अफसोस की बात है नाजरीन, ये इस तरह मामलात चल रहे हैं और न जाने कई सालों से चल रहे हैं, और इसका असर तो आम आदमी पर ही पड़ना है, जो इस मुल्क के जो मेजॉरिटी है, जो कि ख़ते गुरबत के कभी बिल्कुल ऊपर और कभी नीचे ज़िंदगी गुजार रही होती है, उसने सफ़र करना है। लेकिन मियाँ शाहिद साहब ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में जो अद्वियात बिक रही हैं, इनकी प्राइसिंग का जो हमारी कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रेशन करके तो मियाँ शाहिद साहब, अब होगा क्या? अब यही अद्वियात इन्हीं कीमतों पर अवाम लेने पर मजबूर होंगे? छापे तो पड़ रहे हैं, ये क्या होता क्या नज़र आ रहा है? खातर जमा रखें, ये कीमतें और ना बढ़ जाएं, वापस तो नहीं आएंगी। अच्छा मियाँ साहब, मुझे एक और भी वापस नहीं आएंगी, वो इसलिए कि ये जो मैंने बात आपको बताई है ना कि 3 दवाई एक है, 3 कीमतें हैं, ये आज की है। मियाँ शाहिद साहब मुझे एक बात 72 घंटों के बाद की ये कार्रवाई है। मियाँ शाहिद साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक और खदशा जहन में कि खुदा न खास्ता कहीं ये प्रेशर बनाने के लिए अद्वियात की शॉर्टेज ना मार्केट में हो जाए। हो चुकी जान बचाने वाली अद्वियात हो चुकी है, शॉर्टेज भी हो चुकी है, और इस हवाले से दवाइयाँ बिक भी नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, क्यों? वो रोक ली गई दवाइयाँ, ये मसनूई शॉर्टेज है। मसनूई शॉर्टेज है, और इसलिए शॉर्टेज हो चुकी है कि जो छापे मारे जा रहे हैं स्टॉक्स पे, वो फार्मास्यूटिकल इतना स्ट्रॉन्ग तबका है कि उन्होंने दवाई रोकनी शुरू कर दी है, शॉर्ट करनी शुरू कर दी है, और बहुत सी दवाइयाँ नहीं मिल रही। मियाँ शाह साहब, मैं हैरान हूँ कि रॉ मटेरियल इतना सस्ता हो गया। चलें ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। मियाँ साहब ये भी तो देखें, 2005 में डॉलर कहाँ था, अब तकरीबन 2 गुना जो है वो ज़्यादा हो गया। 70 से फिर मियाँ शाह साहब, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, महंगाई में इजाफा हो गया। तो आप समझते हैं इस सारे इजाफे के बावजूद ये रॉ मटेरियल में जो बहुत ज़्यादा कमी हुई है, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करता तो कीमतें बढ़ाना? नहीं, देखें उस वक्त जो डिस्प्लिन की कीमत थी 2005 में, वो क्या थी, आज देख लें क्या है। क्या उस रेशो से बढ़ी है? क्या डॉलर उस शरह से बढ़ा है? क्या डॉलर 400% बढ़ गया है? क्या इसमें सिर्फ डॉलर का ही इम्पैक्ट है? जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की, वो इतनी तो नहीं बढ़ी कि आप 400-700% तक बढ़ा लें। 700% तो इसमें कमी आई। तो आज की गुफ्तगू से हमने जो अख़ज़ किया है, जो हमें इस चीज़ समझ आई है कि रॉ मटेरियल में 700% कमी हुई है रॉ मटेरियल की कीमत में। लेकिन पिछले तकरीबन 13 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें डॉलर की कीमत में 700% इजाफ़ा नहीं हुआ, बिजली और गैस की कीमतों में 700% इजाफ़ा नहीं हुआ। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, अब न जाने ये जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उबैद अली साहब, इन्होंने ये जो लेटर लिखा है, अब इसके कंटेंट्स कितनी इनमें हकीकत है, लेकिन ये है तो एक सरकारी लेटर ना, जिसकी बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे वो हैरानी का इजहार कर रहा है। लेकिन फिर भी हुकाम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और
जो कंपनियां हैं उन्होंने कीमतें जो हैं रातों रात बढ़ा दी, आम आदमी सफ़र कर रहा है। मियाँ शाहिद साहब ने इनकशाफात आपके सामने रखे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।